तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह सुबह ही आज शुरू हो गई है गाड़ी की साफ़ सफाई और यहाँ पे गाड़ी की जो है अच्छे से हो रही है धुलाई, क्योंकि जब से हम आए तब से हमारी गाड़ी ऐसे ही खड़ी है और धुलाई वगैरह नहीं हुई है। और अब हमको जाना है वापस, तो इसलिए धुलाई वगैरह करके तब जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। कवर इसका लेके आए थे लेकिन डाला नहीं गया है और ऐसे ही पड़ा है। और इसके बाद में अभी सीधा मिल रहे हैं हम आपसे, करीबन शाम को बज रहे हैं 4 और यहाँ पे हम लोग जो है वो रेडी हो रहे हैं जाने के लिए वापस। और बच्चों ने पहन लिए हैं कपड़े, हम लोगों ने अभी नहीं पहने हैं। और हमारे घर में देखिए अभी ऐसे लग रहा है मानो दोपहर है, लेकिन शाम के 4 बज रहे हैं और अभी निकलते निकलते हम लोगों को करीबन आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा। बच्चों को रेडी करना है, खुद भी रेडी होना है और ऐसे लग रहा है मानो दोपहर है, लेकिन दोपहर बिल्कुल भी नहीं है, शाम हो गई है। और सारे जो हमारे घर वाले हैं बिल्कुल एकदम से सबका मन जो है उजड़ा उजड़ा सा लग रहा है। सब परेशान है कि आज जो है ये लोग चले जाएंगे। असली रौनक तो घर में बच्चों के होने से होती है और बच्चे जब आ जाते हैं तो पूरे घर में चहल पहल रहती है, इसलिए सबको अच्छा लगता है, सबका मन लगा रहता है। लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही रुक गए हम लोग, पूरे 15 दिन रुके हैं, इसलिए सब लोग ज़्यादा ही कुछ उदास हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। और इतना हम कभी रुक ही नहीं पाते हैं, इतनी लंबी छुट्टी लेते भी नहीं है कभी। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 7 दिन, कभी कभार तो 3 दिन के लिए ही छुट्टी लेते हैं। लेकिन अब की बार भागवत कथा की वजह से हमने पूरे 15 दिन की छुट्टी ली थी। 7 दिन तो हमारे ऐसे गुजर के पता ही नहीं चला, उसके बाद 7 दिन पूरा एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ में। इसलिए सब इमोशनल हैं, सबको बस ये लग रहा है कि ये जाए ना, लेकिन ऐसा हो कहाँ सकता है भाई, जो आया है उसे तो जाना ही है। तो बस यहाँ पे हम सब बच्चों के छू रहे हैं पैर। और हमारे यहाँ पे क्या है, रिवाज है कि बेटियों के पैर छुए जाते हैं और कहीं कहीं पे नहीं छुए जाते हैं। तो हम आपको बता दें, आप लोग ऐसा वैसा कमेंट मत करिएगा कि बच्चों के पैर क्यों छू रहे हैं या अपने से छोटों के क्यों छू रहे हैं। जो हमसे छोटे हैं हम उनके भी पैर छूते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं जैसे हमारी जेठानी हुई, ननद हुई, सासू माँ हुई, ये हमसे बड़ी हैं फिर भी इनके हम पैर छुएंगे। और बेटियाँ होती हैं, बेशक वो छोटी हों, हमारी खुद की हैं या हमारी जेठानी की हैं या आस पड़ोस की हैं, मानते हैं देवी का रूप मानते हैं, इसलिए बेटियों के पैर हमारे यहाँ पे छुए जाते हैं। और ये भी होता है कि अभी कहीं कहीं पे क्या होता है, बेटियों के पैर नहीं छूते हैं, लेकिन जब आप शादी करेंगे, बेटी का कन्यादान लेंगे, तब तो छूना ही पड़ता है और उसके बाद में फिर से नहीं छुएंगे। तो ये हमारी समझ के बाहर है, हमें समझ नहीं आता है। और चलिए इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, बस इतना बता देते हैं कि हमारे यहाँ पे छुए जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने छुए हैं। और हमारे पतिदेव ने भी बच्चों के जो है वो पैर छुए हैं, बेटियों के सिर्फ, बेटों के नहीं छुए जाते हैं, बेटे खुद छुएंगे, लेकिन बेटियों के पैर जो है वो छुए जाते हैं। और फाइनली घर से हो गई हमारी विदाई, आ गए हैं दरवाजे के बाहर और यहाँ पे चल रही मस्ती। कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था, होली हमारे यहाँ पे घमासान हुई, लेकिन हस्बैंड जी जो है रात में बच गए थे, इसलिए इनसे बदला लिया जा रहा है। जाते जाते इनको लगा दिया गया है गुलाल। पहिया छुआ ले बाबा से, जरा पहिया छुआ ले बाबा से। इतना रो महारानी क्या खुद रहो अपनी ले भाई चल छोड़े जा रहा है सब चलो। अरे मम्मी, अरे बाबा को यहाँ किधर धोने लगी। अरे ये तो बोलो मैंने कब ठंडी ना बनवाए बाबा मम्मी गर्मी में ए आए तो तुम बोल दो। हां ठंडी ना बनवाए, नवंबर में कुन्ने बढ़ाओ, नवंबर में ठंडी होने लगा थी। चाचा के साथ लगे ना करना हमें कौन बिड़ा काय के साथ चाचा होएगे शर्ट पूरी बिड़ा नहीं आज क्या कहते चल मैंने कहती हमने जाती हूं मेरे चाचा ए हम सौ को मौसी बिट आए तो है बिट के कैसे रंग है वो है ना 100 को है आपको 5200 है 50 का चाचा सीधा
घर से जब हम निकलते हैं ना तो बहुत जल्दी रेडी होकर निकल लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो दरवाजे के बाहर। यहाँ पे किसी का भेजने का मन नहीं करता है, बार बार बच्चों से मस्ती होती रहती है। और आयत पहले ही गाड़ी में बैठ गया है क्योंकि इसको लगा दिया गया था गुलाल, तो ये रोने लगा था, फिर पहुँच दिया गया, लेकिन फिर भी ये इसी वजह से पहले ही गाड़ी में जाके बैठ गया है। और हमारा तो बैठने का नंबर ही नहीं आ रहा है क्योंकि बार बार सब लोग इसी के पास जा रहे हैं। इन लोगों का बिल्कुल मन नहीं करता है कि आप जाएँ यहाँ से। और बच्चे देखिए, आयत पूरा मंकी जैसा लग रहा है क्योंकि खूब सारा इसको लगा दिया है गुलाल, सिर्फ कपड़े से पोंछ दिया है, धुला नहीं है चेहरा कि गुलाल ये छूट जाएगा आराम से। और यहाँ पे एक बार फिर से हम ले लेते हैं आशीर्वाद और बस अब बैठ गए फाइनली गाड़ी में। और इस टाइम पे ऐसा लगता है ना, लोग कहते हैं बेटी मायके से विदा होती है तो रोना आता है, ऐसा कुछ नहीं यार। अगर ससुराल आपका अच्छा है ना तो मायके से ज़्यादा खुशी एक बेटी को ससुराल में मिलती है। और ऐसे ही हमारी फैमिली है कि कितना भी कहते हैं ना, जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं तो खटर पटर तो होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में कुछ नहीं होता है, सब जगह होता है, लेकिन प्यार भी बहुत है। कहते हैं ना, जहाँ टकरार है वहाँ प्यार भी है। तो अब तो आना जाना कम ही रहता है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है। मतलब जब हम जाते हैं ना तो अब की बार पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया। 8 साल हो गए सर्विस को, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन अब की बार पता नहीं क्यों रोना आ गया था और लास्ट में सब रोने लगे थे फिर। और यहाँ पे हमारी जो बिटिया रानी है वो पिला रही है हमको पानी। और हमारे यहाँ पे जब कोई जाता है तो पानी पिलाया जाता है और पानी पिलाई नेंग मिलता है उसको। तो हमने हस्बैंड से पैसे मांगे तो इन्होंने हमें 1 रुपये का दिया है। ये 1 रुपये का कागज़ वाला नोट है, बहुत पुराना नोट है, इनके पर्स में पड़ा था तो वही दिया। तो हमने कहा मजाक मत करो और दे दो। तो फिर इन्होंने बाद में 10 का नोट दिया, बोले 10 और 1 मिला के 11 दे दो, शगुन का हो जाएगा। हमने बोला नहीं भाई और दो, बच्चे हैं तो देना तो पड़ेगा। और वैसे इनको हमने पहले ही विदाई दे दी थी। ये पानी पिलाई अलग से दिया जाता है, वही दिया है। और यहाँ पे ये देखो, ये हमारी जिठानी की बड़ी वाली बेटी और इसी ने लगाया था सबको गुलाल। और बस जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ने ही वाली थी, हमारे आंसू बिल्कुल भी नहीं थमे। हम इनके सबके सामने रोने लगे। फिर बाद में हमें कैमरा ऑफ करना पड़ा और हमारी पूरी फैमिली रोने लगी थी। बच्चे भी रो रहे थे। बच्चे तो इस वजह से रो रहे थे, बच्चों की वजह से, क्योंकि ये सब साथ में खेलते थे। और फाइनली रो धो के फिर से निकल लिए हैं, क्योंकि रो या गाओ कुछ भी करो, जाना तो है ही, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अब की बार हमें खुद पता नहीं चला, अभी जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं वीडियो का ना, तब भी हमें वीडियो देख के रोना आ रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अब की बार इतना ज़्यादा हमें मतलब आते वक्त तकलीफ़ हुई, क्या ही बताएं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद थोड़ा सा वीडियो जो है वो हम गांव बाहर आके अपने शूट किया है, खेत खलिहानों का, और काफ़ी अच्छा नज़ारा था। शाम का टाइम हो गया था और धूप भी धीरे धीरे ढल रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और अभी देखते हैं रास्ते में कितना टाइम लगता है, करीबन 4 घंटे का तो वैसे भी सफ़र है हमारा, और बच्चे हैं साथ में, थोड़ा रुकते रुकाते चलेंगे तो टाइम ज़्यादा ही लगने वाला है। और गाँव से बाहर निकल के दूसरे गांव पहुंचे ही थे, थोड़ी दूर पहुंच पाए थे। तो यहाँ पे बच्चों को लग रही थी भूख, क्योंकि आज दोपहर में किसी ने खाना नहीं खाया था। सारे लोग बस ऐसे ही बैठे रहे। हमने सिर्फ खाया था, हस्बैंड भी नहीं खाए थे, बच्चों ने भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे मंगवाई हमने पेटीज और कोल्ड ड्रिंक, तो यही बस खाएंगे पिएंगे फिर चलेंगे हम आगे। और अभी गांव से ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी यात्रा जो है वो हमारी पूरी हो गई है। और खा पी के फिर चलते हैं आगे। और गर्मी जो है वो चरम सीमा पर है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम ठीक था, लेकिन एकदम से फिर से उमस टाइप की होने लगी है। और क्योंकि कल हुई थी हमारे यहाँ पे बारिश की वजह से अब उमस वाली गर्मी हो रही, वैसी गर्मी नहीं हो रही है तपन वाली, मतलब अब उमस सी हो रही है। शरीर एकदम चिपचिपा सा लगने लगता है, अजीब सी गर्मी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। और चलिए अब चलते हैं। तेजी से आ तो तुम कर लेना। और अभी देखिए फ्रेंड्स, लाइट क्यों ऑन कर दी। और अभी देखिए फ्रेंड्स, कानपुर एंटर कर चुके हैं हम लोग और 8:30 बज चुके हैं। अनिका की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है,
बार बार बोल रहे मम्मी पलटी आ रही है और फिर हो भी नहीं रही है। और आयत तो आराम से सो रहे हैं। ये देखिए घर से निकले हैं, ये लगातार सो रहे हैं, लेकिन बिट्टू को दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। अनिका, और इसे बार बार वॉमिटिंग सी आ रही है, लेकिन हो भी नहीं पा रही है, तो काफ़ी परेशान है। और अभी करीबन यहाँ से 30 किलोमीटर होगा ना, 25-30 किलोमीटर अभी हमें जाना है। और देखते हैं कैसे पहुँच पाते हैं। चलो। और अनिका बोल रहे हैं कुछ खिला दो, सोच रहे हैं इनको कुछ ठंडा ठंडा सा खिलाएं, आइसक्रीम वगैरह, तो शायद इनका मन चेंज हो। तो अभी देखते हैं आगे कुछ मिल जाए अगर। और अभी यहाँ तो कुछ है नहीं, जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी थी पूरा सुनसान एरिया है। और अभी अरमापुर से थोड़ा सा पहले हैं हम लोग, तो इधर कुछ मिल नहीं रहा है खाने पीने का। और आगे देख रहे हैं अगर कुछ मिलता है ठंडा ठंडा सा, तो अनिका को खिलाते हैं ताकि ये आराम से घर तक पहुँच जाए। पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है अब की बार, शायद इनकी दवाई हुई, इंजेक्शन वगैरह लगे, उसी की वजह से इनको कुछ दिक्कत हो रही है।